हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। CH61 जैसे आपने हमें किडनैप किया था, आज से हम परी को किडनैप कर रहे हैं। वो दोनों ही उसके फॉरहेड पर किस करके बोली, नहीं बच्चा, आप सबसे बेइज्जत हो, हमें और कोई नहीं चाहिए। पर वो आज किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो सबसे मिलकर जैसे ही अपने बड़े डेविल का हाथ पकड़कर वहां से जाने वाली थी, तभी वहां मासूम से आवाज आई, दीदी आपका जाने हो। तपस्या जहां थी वहीं रुक गई और दौड़कर उसके पास आई और उसे बहुत सारे किस करने लगी और प्यार से बोली, मेरी जान, हम अपने घर जा रहे हैं। परी प्यार से बोली, फिर आप जीजू को छोड़ के क्यों जले हो, वो आपने डेबल है ना। तपस्या की आंखें नम हो गई। आज पहली बार उसके पास किसी के सवालों का जवाब नहीं था, वो चुप थी। वही अब रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे आया और तपस्या के बगल में बैठकर उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया। वही तपस्या खुद को उससे छुड़ाने लगी। बोली, छोड़िए है रुद्र, आप क्या कर रहे हैं। आज पहली बार तपस्या ने रुद्र को डेविल नहीं कहा था। रुद्र को आंखें लाल हो गई। उसे और कसकर तपस्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे उसे डर था अगर वो उसे छोड़ता तो तपस्या कहीं खो जाती। अब आगे उसने प्यार से कहा, क्या आपको अपने डेविल पर भरोसा नहीं है। हम आपको हट नहीं होने देंगे। बस कुछ दिनों की बात है बच्चा, आप कहीं मत जाओ प्लीज। हम आपसे वादा करते हैं, हम कुछ दिनों में सब ठीक कर देंगे। प्लीज बच्चा, अपने डेविल को छोड़कर मत जाओ प्लीज। प्लीज एक मौका दे दी अपने डेविल को, आपको का कभी धोखा नहीं देगा आपका डेविल। तपस्या ने अपने आंसू साफ किए और रुद्र को धक्का देकर बोली, हम आपसे नाराज नहीं हैं, ना ही हमें आपसे कोई शिकायत है। आप बहुत अच्छे हैं रुद्र, सभी बहुत अच्छे हैं, पर हम कभी किसी को मोहब्बत छीनकर अपना हक नहीं जमा सकते। हम नहीं जानते आपके बिना कैसे रहेंगे, पर हाँ, हम कोशिश करेंगे आपको भूल जाए। आपने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक्स। आगे से आपको कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। वो इतना बोलकर वहां से अपने बड़े डेविल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। रुद्र को बस इसी चीज का डर था। उसने अपनी आंखें बंद की और गुस्से से कहा, नहीं तपस्या, अगर आप यहाँ से हमारी बिना इजाजत चली गई तो आपके महल पहुँचने से पहले हम अपनी जान ले लेंगे। तपस्या जहाँ थी वही जाम गई। उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला। वो अपने डेविल से दूर रह सकती थी, पर अगर उसको कुछ हो जाता तो वो भी मर जाती। तपस्या ने अब कुछ नहीं कहा, बस नाम आंखें लिए वही खड़ी रही। सारे मेहमान कब के जा चुके थे। वही हान भी अब परी लो लेकर जाने लगा, पर परी ने अपने हाथ छुड़ाया और दौड़कर तपस्या के पास आ गई और उसके सामने अपनी नन्ही बाहें फैला दी। तपस्या जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वो परी के गले लगकर रोने लगी। परी ने जब उसे रोते हुए देखा तो खुद भी रोने लगी। तपस्या ने जब उसे रोते हुए देखा तो अपने आंसू और परी के आंसू साफ कर दिए और प्यार से बोली, मेरी छोटी सी गुड़िया, आप रोना बंद करो, आपकी नोज रेड हो चुकी है। परी भी स्माइल करते हुए बोली, दीदी आपकी नोज भी रेड है, क्या हुआ है, आप लोग क्यों ले हो, जीजू ने आपको डांटा क्या। तपस्या ने मुंह बनाकर कहा, आपकी दी को कोई डांट सकता है क्या। वो दोनों ही मुस्कुराने लगती है। अहान ने उनके पास आकर कहा, प्रिंसेस अब चले। तपस्या ने जब अहान की बात सुनी तो परी को अपने सीने से लगाकर गुस्से से बोली, हैंडसम, हमने भी हमारी प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है और हम अब इसे आपको ले जाने नहीं देंगे। आपको जाना है जाओ, पर हम प्रिंसेस को कहीं नहीं जाने देंगे। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। अहान को अब गुस्सा आने लगता है, पर तपस्या ने भी गुस्से से कहा, हम राजपूत हैं और हम किसी का उधार बाकी नहीं रखते। जैसे आपने हमें किडनैप किया था, हम भी हमारी प्रिंसेस को किडनैप कर रहे हैं। और हाँ, हम हमारी परी का ध्यान अपनी जान से ज्यादा रखेंगे। क्यों परी, आप अपनी दी के साथ यहाँ रहोगी। जब हम यहाँ से अपने महल आएंगे तो आपको दे देंगे, प्रोमिस। परी तो कम से यही चाहती थी, वो फौरन मात्र गई। हाँ, शौक हो गया। उसने गुस्से से कहा, हमारी बेटी है और वो हमारे साथ हमारे घर जाएंगी, बलिए विरोध अपने बैग के साथ। परी ने नम आंखों से कहा, पापा दीदी पास बहना है प्लीज। परी किनेप दीदी, दीदी परी साथ ले होंगे। परी भी तपस्या का हाथी कराकर पकड़ लेती है। वही तपस्या मुस्कुराते हुए बोली, तो चले परी। परी ने हाँ में अपना सर हिलाया। उपस्या ने नैना जी से पूछा, दो माँ अब हम कहाँ रहेंगे। रुद्र ने जब सुना तो जैसे उसके कलेजा किसी ने चीर दिया। उसने दिल में कहा, अनया अब और नहीं, हमें आपका खेल जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना हम अपनी जान को खो देंगे।
नैना जी कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अब खुश? तपस्या ने कुछ नहीं कहा, बस परी को अपनी गोद में उठाकर बोली, परी चलो, हमारे पास बहुत सारे टॉय है, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। परी भी खुशी से मान जाती है। वही अहान बस गुस्से से तपस्या की ही घूर रहा था। वो कुछ कहता इससे पहले ही अभिराज जी बोले, रहने दीजिए परी को उनके पास, वो अभी दर्द में है, बच्ची के साथ रहेंगी तो बाहर जाएंगी, और आप ही यहाँ गेस्ट रूम में ही रुक जाए। अहाना हुआ सा वही खड़ा रह जाता है और धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में निकल जाते हैं। वही अभय जी अहान के कंधों पर अपना हाथ रख कर बोले, बेटा आप फिक्र मत कीजिए, हमारी बेटी आपकी बेटी का ध्यान अपने आप से भी ज्यादा रखेगी, वो उससे बहुत प्यार करती है। अहान गुस्से से बोला, वो प्यार करती है तो हम क्या करें, वो हमारी बेटी है और हम उसे यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। तभी पीछे से अंश बोला, तो अहान भाई यह आपको हमारी भाभी को किडनैप करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उन्होंने आपकी बेटी को अपने पास रख लिया और वो उन्हें अब खुद से अलग नहीं करेगी। अहान वहाँ उन सब की बातें सुनकर शॉक था और खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने लगा, और वो भी ना चाहते हुए भी महल की तरफ बढ़ गया। जब सब महल में आए तो सब देखकर हैरान थे। अभी जो थोड़ी देर पहले रो रही थी, अभी परी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। कभी वो परी को पकड़ती तो कभी परी उसे पकड़ती। दोनों को ऐसे साथ में खुश देखकर सभी खुश थे। वही रुद्र की में आंखों में नमी थी। उसे अभी अपनी तपस्या को अपने सीने से लगाना था, उसे प्यार करना था, पर उससे पहले काफी काम करने थे। सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी रुद्र ने कहा, कल संगीत की रस्म है, फिर हल्दी और शादी, काफी मेहमान आएंगे, ध्यान रहे किसी के सामने कोई तमाशा न बने। सब बस रुद्र को ही देख रहे थे। वही तपस्या भी अब रुद्र को ही देख रही थी और रुद्र नम आंखों ने एक बार तपस्या को देखकर अनया के कमरे की तरफ बढ़ गया। सब बस उसे ही देख रहे थे। वही तपस्या को ऐसा लग रहा था कोई उसका दिल निकाल कर ले जा रहा है, पर वो कर भी क्या सकती थी, उसका अब कोई हक नहीं था रुद्र पर। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने खुद को संभाला और परी को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे सुलाने लगी। थोड़ी देर में परी सो गई। वही तपस्या की आंखों से नींद गायब थी। वो बस अपनी बालकनी से खड़ी होकर आसमान को ही घूर रही थी। शायद आज उसे अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी। वही रुद्र भी अनया को लेकर अपने बगल वाले कमरे में आ गया और उसे खाना खिलाकर सोने के लिए कहकर खुद उसके बगल में आकर लेट गया और अनया के करीब जाने लगा। जब अनया ने महसूस किया रुद्रांग उसके करीब आ रहा है तो फौरन बहाना करने लगी, रुद्रांग हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए प्लीज कुछ दिनों के लिए रुक जाए ना, हम अभी ही तो कोमा से बाहर आए हैं। रुद्रांग ने प्यार से कहा, ठीक है जान आप आराम करो, और रुद्रांग सोने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद जब अनया को लगता है रुद्रांग कमरे में नहीं है तो वो वहां से कहीं चली जाती है। उसके जाते ही रुद्रांग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो भी कमरे से कनेक्टेड से डोर से अपने अपने और तपस्या के कमरे में आ गया। उसने आकर देखा तपस्या आसमान को देखकर अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी। वो समझ रहा था उसके दिल की हालत। वो आगे बढ़ा और पीछे से आकर तपस्या को अपनी बाहों में भर लिया। पहले तपस्या चौंक गई क्योंकि उसका रूम अंदर से लॉक था। उसने नम आंखों से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं रुद्र? रुद्र ने गुस्से उसे अपनी तरफ पलट दिया और गुस्से से बोला, क्या कहा आपने? तपस्या को उसने गुस्से में बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, पर तपस्या भी बहुत जिद्दी थी। इतने दर्द के बाद भी उसने रुद्र की तरफ नहीं देखा। रुद्र ने उसका फेस चीन से ऊपर उठा और गुस्से से पूछा, कौन है हम? तपस्या की आंखों में आंसू आने लगे। रुद्र ने जब तपस्या के आंसू देखे उसकी पकड़ तपस्या पर ढीली पड़ गई और रुद्र ने तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से बोला, मेरी जान आप क्यों जिद करती है? ये डेविल आपका है, सिर्फ आपका, तभी तो इतनी रात में भी हम आपके पास हैं ना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो, बहुत दर्द होता है। उसने तपस्या को अपनी बाहों में उठ लिया और उसे परी के बगल में लिटाकर खुद उसके बगल में आ गया और तपस्या को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया और दोनों कब एक दूसरे को चूमते हुए सो गए। दोनों को भी पता नहीं चला। वही अगली सुबह जब तपस्या की आंख खुली तो उसने देखा उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, पर रुद्र कहीं भी नहीं था। ये देखकर उसका दिल बैठ गया और फिर उसकी आंखें नम हो गई। तभी कमरे का दरवाजा कनोक हुआ। तपस्या ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी हम है शिवम आपका और परी का ब्रेकफास्ट लाए हैं। तपस्या ने हाँ कहा और खुद को ठीक किया और खुद जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया और ब्रेकफास्ट की ट्रे ले ली।
वही किसी के नोक करने से परी की भी आंख खुल गई थी। तब से अभी तक परी ने अपने पापा के पास जाने की जिद नहीं की थी। तपस्या ने परी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। जहां तपस्या अभी बाथरोब में थी वहीं परी व्हाइट टॉवल में थी। तपस्या ने पहले जाकर खुद चेंज किया और खुद एक पिंक कलर के प्लाजो सूट में थी। उसने आकर जब कमरे में देखा वहां परी के कपड़े रखे हुए थे। तपस्या ने पहले देखा कमरा अब भी अंदर से लॉक था। तपस्या ने दिल में सोचा कहीं डेविल सच में कोई जादूगर तो नहीं है ना। वो कैसे कमरे में आ सकते हैं, वो भी बिना दरवाजा खोले। उसने देखा वह परी के लिए बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर की डिंगरी और स्कर्ट थी और छोटे छोटे शूज थे और एक हेयर पिन था जिस पर सिंड्रेला बनी हुई थी और बाबी के यूज के सारे प्रोडक्ट थे। तपस्या ने परी को पहले हगिस पहना दिया, फिर उसकी पूरी बॉडी पर पाउडर लगा था और यूज रेडी करने लगी। आप सोच रहे होंगे तपस्या को बेबी को रेडी करना कैसे आ गया, तो आपकी गलत फहमी मैं दूर कर देती हूँ। वो खुद मोबाइल में वीडियो देखकर परी को रेडी कर रही थी, क्योंकि जो सामान रुद्र रख कर गया था उस पर चिट लगी थी बेबी को रेडी करने से पहले मोबाइल में वीडियो देख लेना। जो पढ़कर तपस्या ने कई सारी वीडियो देखी और उसे जो सबसे ज्यादा पसंद आई तपस्या उसे देखकर परी को रेडी करने लगी। अब आगे जब वो दोनों नीचे आई तो दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही थी जैसे माँ बेटी हो। सबकी नज़र बस उन दोनों पर जम सी गई। भी वह पीछे से रुद्र भी आभासी, तीनों साथ में एक कंप्लीट फैमिली दिख रही थी। वाओ। वो तीनों जब नीचे आए तो सभी डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। परी ने जब अहान को देखा तो दौड़कर उसके पास आ गई। पापा। अहान को अपनी बेटी को देखकर स्माइल आ गई। उसने जैसे ही परी को अपनी बाहों में लिया सभी तपस्या ने आगे आकर परी को प्यार से पूछा, पिसेस चलो हमें ब्रेकफास्ट करना है। आपके पापा, यही है ब्रेकफास्ट के बाद मिल लेना। अहान ने जब उसकी बात सुनी तो उसे घूरने लगा और बोला, यह मेरी प्रिंसेस है। इसकी माँ पैदा होते ही इसे छोड़कर चली गई थी, तब से इसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी, और मुझे अपनी बेटी की संभालना आता है। इसे कब खिलाना है कब क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। प्लीज मेरी प्रिंसेस से दूर रहो। तभी परी बोली, पापा दीदी भूख की लगी। अहान गुस्से से बोला, यह कोई आपकी बहन नहीं है, आप इन्हें आंटी बोलो। उसकी बात सुनकर अब तपस्या उसे गुस्से से घूरने लगी। गुस्से से बोली, आपको हम आंटी दिखते हैं? और अहान गुस्से से बोला, तो आपको क्या मैं आपका पापा दिखता हूँ क्या, जो मेरी प्रिंसेस को खुद को दीदी बोलने को कहती है? तपस्या को अब एहसास हुआ वो कह रही थी। उसने कुछ सोचकर कहा, पर हम आंटी भी नहीं है, आप हमें दोस्त कह सकती ही प्रिंसेस। परी ने हाँ कहा और फिर से अपनी बाहें फैला दी। मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और हाइलिंग हाल में आ गई। पर वहाँ अन्या को रूह के बगल में देखा तो उन दोनों को अवॉइड किया और अभय जी के बगल में बैठ गई और परी को अपनी गोद में बैठा लिया। तभी वहाँ अयान भी आ गया, वो भी तपस्या के बगल में बैठ गया। कभी वो परी को खिलाता तो कभी तपस्या। तभी अनया बोली, कितना प्यारा कपल है। उसने तपस्या ने पूछा, आप लोगों की शादी कभी हुई? जब तपस्या ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से बोली, आपको क्या करना है? अनया को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने भी वैसे ही जवाब दिया, आप बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है पर आपको बात करने की तमीज नहीं है। हम सिर्फ यही पूछ रहे थे ना आपकी शादी कब हुई। तपस्या ने गुस्से से अपनी प्लेट पटक दी। रुद्र को भी गुस्सा आने लगा। तपस्या ने गुस्से से कहा, मिस्टर रुद्रसंग हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अपनी बीवी को समझा दीजिए, हमसे, हमारी बेटी से और हमारे पति से दूर रहे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? नैना जी अब आगे आई और प्यार से तपस्या को अपने सीने से लगा लिया। तपस्या ने गुस्से से कहा, मम्मा वो हमने बदतमीजी की, सॉरी। नैना जी को अब तपस्या पर बहुत प्यार आने लगा। उन्होंने उसे वही चेयर पर बैठा लिया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी और प्यार से बोली, मेरा बच्चा कभी अपने हाथ से नहीं खाएगा, से आपको खिलाएगी। ओके। तपस्या मुस्कुराने लगी। परी ने तपस्या से पूछा, दोस्त ये कौन है? तपस्या से प्यार से कहा, ये हमारी मम्मा है और आज से आपकी बाबू है। ओके। परी खुश हो गई और प्यार से बोली, बाबू की लीना जी। अब दोनों खिलाने लगी। सबको दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, पर रुद्र को अब गुस्सा आ रहा था। वही अयान खुश था, उसे अब तपस्या प्यारी लग रही थी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ही सही परी को माँ का प्यार दे रही थी और परी उसके साथ बहुत खुश थी। अहान के लिए ये बहुत खुशी दे रहा था, पर उसे डर भी था, जब तपस्या उससे दूर हो जाएगी तो परी का क्या होगा, वो उसे कैसे संभालेगा? उसकी बेटी को माँ की जरूरत थी, पर तपस्या रुद्र की बीवी थी और उससे बहुत प्यार करती थी, और उन्हें ही गुस्से से देख
रहा था। अनया ने जब नैना जी को इतने प्यार से उन दोनों को खाना खिलाते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसने फिर भी खुद को शांत किया और बोली, माँ ये कौन है और आप इसे इतना प्यार से पेश क्यों आती है? ये कितनी बदतमीज है। रुद्र का गुस्सा अब अपने आप से बाहर हो गया। वो उठा और तपस्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। अनया ने जब देखा रुद्र गुस्से से तपस्या को अपने साथ ले जा रहा है तो प्यार से उसे शांत करवाते हुए बोली, रुद्रान जाने दीजिए, बच्ची है, माफ कर दीजिए, वो दोबारा किसी से कुछ नहीं कहेगी। सब अनया को अजीब नजरों से देखने लगे। तभी तपस्या ने गुस्से से कहा, बच्ची नहीं है हम पूरे 20 साल के हो गए हैं हम पिछले महीने, समझिए आप। और रुद्र को घूर कर बोली, हाथ छोड़िए हमारा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते, नाराज है हम आपसे, समझे आप। उसने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की पर वो कहा छुई मुई सी थी और रुद्रान किसी शेर की तरह था। उसने गुस्से से कहा, सीधा चल रही है आप या उठा कर ले चलूं? तपस्या ने मुंह बना लिया और घूर कर उसे देखने लगी, फिर बोली, जान दीजिए रुद्रान। अनया। रुद्रान ने उसे घूर कर देखा और बोला, हमने आपसे बीच में बोलने के लिए नहीं कहा है। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले जाने लगा और जाने से पहले नैना जी से बोला, माँ हमें आने में वक्त लगेगा, आप संगीत की सारी तैयारी देख लीजिएगा। इतना बोलकर वो तपस्या को खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। वो इतना गुस्से में था किसी को हिम्मत ही नहीं हुई उसे कुछ कहने की। वो सीधा अपनी कार की तरफ आया और तपस्या को अंदर कार में धकेल दिया और पार्टीशन बंद करके गुस्से से ड्राइवर से कहा, सनशाइन होटल ले लो। तपस्या को भी अब रुद्र के गुस्से से डर लगने लगा। उसने अब कुछ नहीं कहा। रुद्रांग ने अब घूर कर तपस्या को देखा पर अभी उसने कुछ कहा नहीं और कार सनशाइन होटल पर आकर रुक गई। रुद्र नीचे उतरा और तपस्या को खींचकर कार से बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में लेकर अपने प्राइवेट रूम में आ गया और की कार अनलॉक किया और अंदर आकर तपस्या को बेड पर फेंक दिया और खुद जाकर कमरा लॉक किया और तपस्या के पास आकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और गुस्से से पूछा, आपके पीरियड खत्म हो गए? तपस्या ने जब उसकी बात सुनी तो डर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रुद्र ने गुस्से से पूछा, पीरियड खत्म हुए या नहीं? तपस्या अब डर गई और फौरन हाँ में अपना सर हिलाने लगी। रुद्र ने जब सुना तो उसका गुस्सा कुछ कम हो गया। उसने तपस्या के नाजुक मुलायम पतले होठों को अपने होठों के बीच में दबा लिया और उसे किस कर लगा। वो काफी दिनों से तपस्या के करीब नहीं आया, इसीलिए काफी वाइल्ड होने लगा। वही तपस्या अपने आंसू बहा रही थी पर रुद्र बस उनके बीच का ये फासला, ये दूरी खत्म करना चाहता था और उसे अनया की बातों पर गुस्सा आ रहा था। कोई कैसे उसकी बीवी को किसी और के साथ जोड़ सकता था? वो उसकी तपस्या थी, सिर्फ उसकी, इसीलिए जब उससे देखा नहीं गया तो भी तपस्या को खींचकर अपने साथ अपना बनाने ले आया। वो काफी देर तक तपस्या के होठों से खेलता रहा, फिर से गुस्से से उसके होठों को काट लिया। तपस्या की आह निकाल गई और उसका मुंह खुल गया। रुद्र ने अब अपनी जीभ तपस्या के मुंह में डाल दी, उसे उसकी जीभ से खेलने लगा। तपस्या बस रुद्र को ही देख रही थी। जब सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगी थी तो उसे छोड़ दिया और प्यार से बोला, जान आज कोई बहाना, आज आपके डेविल को आपको प्यार करना है, वो भी जी भर के, प्लीज बहुत दिन हो गए। तपस्या ने उसे गुस्से से घूरा। उसने जब तपस्या को देखा वो उसे घूर रही है तो उसने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और बोला, प्लीज ना बच्चा। फिर उसके आंखों पर किस किया और फिर बोला, प्लीज ना बच्चा, हाँ बोल दोनों, बहुत दिन हो गए हैं, आप जानती है हम आपसे दूर नहीं रह सकते। फिर उसके गालों को चूमने लगा, फिर बोला प्लीज। फिर उसके चीन पर किस किया और बोला, प्लीज बच्चा। फिर उसकी नाक पर किस किया और हल्का सा बाइट किया और बोला, प्लीज बच्चा। उसके बाइट करने से तपस्या फिर उसे घूरने लगी। रुद्र फिर से उसके होठों को चूमने लगा और उसे हाथ अब तपस्या के कपड़ों के अंदर थे। तपस्या ने गुस्से से कहा, हमने आपको हाँ नहीं कहा है। रुद्र स्माइल करते हुए बोला, तो आपने हमें ना भी नहीं कहा है ना, और आप हमारी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी, समझिए आप। इतना बोलकर फिर से उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और अब उसके अंदर एक जुनून था। वो बस उसे प्यार करने लगा और उसे काटने लगा। उसने खींच कर उसके सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए। वो कभी उसकी चेस्ट को काटता तो कभी उसे सक करने लगा। वो उसके पूरे बदन पर बाइट कर रहा था। उसके पूरे बदन पर रुद्र अपने प्यार के निशान छोड़ रहा था। वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। उसकी नवल पर तो कभी उसकी नाभि कर किस कर और कभी बाहर करता, फिर झटके से नीचे आने लगा। वो उसके जांघों को किस करता, कभी बाइट करता। वो आगे बढ़ा और तपस्या के वर्टिकल लिप्स को अपने होठों से सक करने लगा।
तपस्या की सिसकियां निकलने लगी। वही उसकी सिसकियां रुद्रा को बहका रही थी। वो उसे और प्यार से चूमने लगा। वो फिर से ऊपर आया और तपस्या के होठों को अपने होठों में दबा लिया और एक झटके से उसके अंदर समा गया और मूव करने लगा। वो इतना फास्ट था, तपस्या उसे झेल नहीं पा रही थी। पर रुद्र इस वक्त अपना सारा कंट्रोल खो चुका था और आज काफी बार वो शांत हुआ, फिर से उठकर उसे प्यार करने लगा। जब उसने बाहर देखा बाहर शाम हो चुकी है, तो फिर खुद के दिल पर पत्थर रखकर तपस्या को अपने साथ वॉशरूम में ले आया और उसे बात दिया और खुद भी बात लेकर बाहर आया और फिर उसे रेडी करने लगा। पर तपस्या ने अलसाए आवाज में कहा, डेविल हमें नींद आ रही है, प्लीज हमें सोने दीजिए ना, हम बहुत थक गए हैं। रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगा और प्यार से बोला, बच्चा आज काली और अंशिका का संगीत है, आप बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलिए, फिर आकर सो जाना, ठीक है। पर तपस्या तो तपस्या थी, उसने खुद को रुद्र के बाहों में ढीला छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली।